गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में द सीड। क्या पढ़ेंगे? द सीड। तो ये रहेगा सीड होता क्या, सीड बनता किसे जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओयूल चेंजेज इनटू सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। कहने का मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है और जो ओवरी होती है किसमें बदल जाती है? फ्रूट में। क्या यार क्या? अब हम क्या करें? सीड। तो आगे हमें क्या पढ़ना दे? अब ये सीड भी क्या दो टाइप हो जाते हैं। सीड क्या दो टाइप के, एक मोनोकॉर्डिनेटस सीड होता है और एक क्या होता है? डाइकॉर्डिनेटस सीड होता है। क्या होते हैं? एक मोनोकॉर्डिनेटस सीड और क्या होता है? डाइकॉर्डिनेटस सीड। तो पहले हम क्या करेंगे? डाइकॉर्डिनेटस सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। किसका? डाइकॉर्डिनेटस। यार क्या सीड के दो पार्ट होते हैं। सीड के कितने पार्ट होते हैं? दो। सबसे आउटर की तरफ जो पार्ट होता है उसके हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। और जो आपके इसके इनर साइड की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं? आपका एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। डाइकॉर्डिनेटस सीड, डाइकॉट सीड या डाइकॉर्डिनेटस सीड में क्या होगा? देखिए जैसे ग्राम, आप ग्राम देखे हैं तो ग्राम को जब हम क्या करते हैं पानी में भिगो देते हैं तो वो फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या है, अगर हम क्या है जो ग्राम है या चना या मटर भी आप कह दीजिए, तो अगर आप क्या कहें चने का, अगर आप चने का ऊपर का जो फोकला होता है, कवर होता है, उसको वो जब वो निकालते हैं तो उसी कवर को हम क्या बोलते हैं? आपका उसी कवर को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। हिंदी में बोलते हैं क्या? बीज चोल। तो यार क्या चने के बीज के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। यार क्या जो सीड कोट होता है वो दो लेयर का होता है। सीड कोट कितने लेयर का होता है? दो। सबसे आउटर की तरफ आउटर थिन जो रफ सरफेस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। और जो इनर साइड की तरफ इनर स्मूथ लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेगमेन। तो यार क्या सीड कोट कितने लेयर का? दो। पहला क्या था? क्या पहला कौन होता है? टेस्टा। और दूसरा क्या होता है? टेगमेन। क्या होता है? टेगमेन। यार क्या जो टेस्टा होता है वो सबसे बाहर आउटर रफ होता है, मतलब क्या सबसे बाहर खुरदुरा होता है, और टेगमेन क्या होता है? इनर स्मूथ, मतलब अंदर और चिकना वाला भाग होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद क्या बचता है? तो जब आप चने के ऊपर का सीड कोट हटा देंगे तो जो पूरा पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड। किसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या होते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो कितने पार्ट होता है? दो पार्ट के। इसके दो भाग होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है कोटलीडन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजपत्र, और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस जी। कोटलीडन क्या होता है? तो चने का जो ऊपर का सीड कोट था वो हटा दिया तो जो पार्ट बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? सीड एम्ब्रियो। अब अगर आप एम्ब्रियो को हल्का सा जब पुश करिए तो दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों जो पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलीडन। क्या बोलते हैं? कोटिलीडन। अब उसी कोटिलीडन पर आपको कुछ ऐसे कलश लाइक क्या ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या आया क्या? यहाँ पे हम ये फिगर यहाँ बनाते हैं। चलिए यहाँ पे होगा, ये हो गया क्या? और क्या? तो ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है इसके क्या होगा? इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो एक एंड होता है उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर। एक जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रेडिकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलांकुर। यार क्या जो प्लीम्यूल होता है वो
आगे चल के क्या करता है, प्लांट का शूट फॉर्म करता है, और जो रेडिकल होता है वो क्या फॉर्म करता है, और रूट फॉर्म करता है, जड़। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट, दो, एक कौन, प्लीम्यूल, और दूसरा कौन, रेडिकल। जो प्लीम्यूल होता है वो आगे चल के प्लांट का शूट, तना बनाता है, और जो रेडिकल होता है क्या बनाता है, रूट। अगर आप भूल रहे हैं कि किससे कौन बनता है, तो यहां देखिएगा, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल का फॉर्मेशन किससे होता है, रूट से, रूट का चलिए रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, रेडिकल से। तो एक याद रहेगा, दूसरा तो देख ही लेंगे आप। दूसरा क्या होता है, कॉर्डिडन। क्या, जो कॉर्डिडन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कॉर्डिडन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है डाइकॉट, और दूसरा क्या होता है, मोनोकॉट। अब ये क्या होता है, ऐसे जिस सीड का कॉर्डिडन दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, उसे सीड को क्या, उस कॉर्डिडन को बोलेंगे डाइकॉटिडिडन, और उस सीड को बोलेंगे डाइकॉट सीड, और उस प्लांट को क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट बोलते हैं। तैयार क्या, जैसे चने का, मटर का, सरसों का, मतलब क्या, ग्राम, पी, मस्टर्ड, मैंगो। अगर उसके कॉर्डिडन को ऐसे आप हल्का सा पुश करेंगे तो दो इक्वल हाफ पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसका मतलब क्या, ये है। तो जो कॉर्डिडन होगा उसे बोलेंगे डाइकॉटिडिडन, डाइकॉटिडिडन, और जो सीड होगा उसे बोलेंगे क्या, डाइकॉट सीड, और जो प्लांट होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। एग्जांपल पे कौन है, ग्राम, पी, मस्टर्ड है, ये मैंगो, क्या ये सब क्या है, डाइकॉट है। मोनोकॉट क्या है, यदि किसी सीड का कॉर्डिडन दो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कॉर्डिडन को बोलते हैं मोनोकॉर्डिडन, और उस प्लांट सीड को क्या बोलते हैं, मोनोकॉर्डिडनस सीड, और उस प्लांट को क्या बोलेंगे, मोनोकॉट प्लांट। एग्जांपल के तौर पे कौन है यहाँ पे आएगा, व्हीट, क्या, राइस, उसके बाद मेज, क्या है, तो ये सब क्या है, मोनोकॉट के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होता है डाइकॉटिडिडनस के सीड। तो स्ट्रक्चर आप अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस तरफ क्या होगा आपका, ये हो गया कॉर्डिडन। ये क्या होगा, ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है, किसका, डाइकॉट सीड का। तो ये क्या है, ये दोनों जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं कॉटिलीडन, मतलब बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है कलश के नुमा, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसका जो एक एंड होता है इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल, और जो दूसरा एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। और आपको अभी बताया जो प्लीम्यूल होता है उससे शूट फॉर्म होता है, और जो रेडिकल होता है उससे बनता है रूट फॉर्म होता है। ये डाइकॉट प्लांट सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। तो पहले फिगर बनाते हैं।
ये हमारा मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मोनोकॉट सीड क्या होता है, देखा मोनोकॉट सीड का जो सबसे आउटर थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका सीड कोट होता है, उसे क्या बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्या जो मोनोकॉट सीड होते हैं उसकी जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं सीड कोट। सीड के ऊपर ही क्या, सीड कोट के ऊपर क्या होता है एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और भी पाया जाता है जिसको हम फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फल भी बोलते हैं यार। मोनोकॉट सीड का जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है इंडोस्पर्म यार, क्या इंडोस्पर्म इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या, जब प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके रिजल्ट क्या बनता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म फूड स्टोरिंग का स्ट्रक्चर होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या क्या था जर्मिनेटिंग सीड को क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन मतलब पोषण। जरा एक बार ध्यान रखिएगा डाइकॉट सीड के लिए जरा देख लीजिए, जो डाइकॉट सीड होते हैं डाइकॉट सीड में जब उसका एम्ब्रियो डेवलप करता है तो बनने जो वहां पे इंडोस्पर्म होता है उसको क्या करता है उससे न्यूट्रिशन लेके क्या करता है उसको खत्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइकॉट सीड के जो एम्ब्रियो होते डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं वो इंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या करते हैं कंज्यूम कर जाते हैं। मतलब क्या पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। इसी तरह से क्या उनमें डाइकॉट सीड में जो इंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए उसके डाइकॉट सीड को क्या बोलते हैं नन एंडोस्पर्मस सीड या इसी को क्या बोलते हैं नन एल्बुमिनस सीड। लेकिन यार क्या जैसे एग्जांपल कौन होते हैं, एग्जांपल में हो गया कैस्टर, ग्राम, पी, ठीक है ये सब क्या होते हैं आपके इसके एग्जांपल होते हैं नन एल्बुमिनस या नन एंडोस्पर्मस सीड के। लेकिन यार क्या जो मोनोकॉट प्लांट के सीड होते हैं उनके इनका जो इंडोस्पर्म होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा क्या किया जाता है न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता उनके द्वारा। क्या ये क्या होता है इस सीड में बचा रह जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जो मोनोकॉट सीड होते हैं उनको इंडोस्पर्मस सीड भी बोलते हैं या एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या मोनोकॉट सीड का जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो आपका कौन कवर कर लेता है इंडोस्पर्म। कौन करता है इंडोस्पर्म। और क्या जो मोनोकॉट सीड का इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं क्या एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको हम बोलते हैं एलुरोन लेयर। जो एलुरोन लेयर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है प्रोटीन का। ठीक है ये चीज। और इंडोस्पर्म क्या होता है फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर होता है। दूसरा चीज क्या होता है जो इंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो को इस प्रकार इसको क्या करता है प्रेस कर देता सप्रेस कर देता दबा देता है कि जो उसका कॉर्डिडन है वो सील्ड लाइक में मॉडिफाई हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्कूटुलम। तो मोनोकॉट सीड का जो कॉर्डिडन है वो सील्ड लाइक जो आप लोग इनाम पाते हैं उस तरह के रूप में क्या मॉडिफाई हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्कूटुलम। यार क्या एम्ब्रियो के अंदर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है क्या प्लिम्यूल और रेडिकल। तो जो प्लिम्यूल होता है वो कवर होता है सराउंड होता है इनक्लोज होता है कोलियोपटाइल से और जो रेडिकल होता है किस होता है कोलियोराइजा से। यार क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो प्लिम्यूल होता है वो इनक्लोज होता है कोलियोपटाइल से और जो कोलियोराइजा होता है जो रेडिकल होता है वो इनक्लोज होता है किससे कोलियोराइजा से। तो अगर आप भूल रहे हैं कि कौन किसको क्लोज करता है तो देखिएगा यहाँ पे कोलियो दोनों में क्या सेम है और यहाँ पे क्या पटाइल पी से चालू और प्लिम्यूल पी से चालू। तो पी फॉर पटाइल पी फॉर प्लिम्यूल। तो प्लिम्यूल को कौन इनक्लोज करता रखता है कोलियो पटाइल और राइजा। राइजा मतलब रूट। तो आर फॉर राइजा आर फॉर रेडिकल। तो रेडिकल को कौन रिकवर करता है कोलियो राइजा करता है। तो यार और दूसरा चीज यार क्या मोनोकॉट सीड के जो इंडोस्पर्म होते हैं वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा खत्म नहीं किए जाते हैं, खर्च नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं लिया जाता है। इसी नाते उनका इंडोस्पर्म क्या होता है बचा रहता है। इसी नाते इसको क्या बोलते हैं इस सीड को
इंडोस्पर्मा सीड या क्या होता है एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इनका जो इंडोस्पर्म क्या होता है खर्च होता है वो सीड जर्मिनेटिंग के समय होता है। क्या होता है सीड जर्मिनेटिंग के समय, ठीक है। ये जब बीज क्या होता है अंकुरित होता है। और इसमें एग्जाम्पल कौन होता है आर्किड्स होता है, व्हीट होता है, राइस होता है और कौन होता है मेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।